बार्सिलोना के चैंपियंस लीग में ज़्यादा पॉइंट है ला लीगा से। तो भाई कैसे हुआ ये वंडर, और कैसे अपन लोगों ने डायनेमो कीव को किया डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, मतलब कति एवेंजर्स बन गए, सारी चीज़ डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। तो भाई देखते हैं गेम में क्या क्या हुआ। उसके पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन क्या था। फॉर्मेशन टर स्टेगन कैप्टन, सब चाहते हैं अपन, वाह मज़ा आ गया देख के, आर्म बैंड उसके हाथ में, ठीक है। अब उसके बाद राइट साइड में था अपना डेस्ट, सर्जिनियो डेस्ट था, ठीक है। उसके साथ क्लेमेंट लॉन्गले और मिन्गुएजा, नया अपना बार्सिलोना बी का डिफेंडर, ठीक है, मिन्गुएजा। उसके इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करते हैं अपन डिटेल में, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे था अपना जूनियर फर्पो। उसके बाद मिडफील्ड में था अपना एलेनिया और प्यानिच, और फिर उनके आगे था अपना पेड्री और कुटिन्यो का कॉम्बिनेशन। क्या था ये कॉम्बिनेशन, ये भी बताऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि राइट साइड में ट्रिनकाओ था और टॉप पे था गोटवेट, मतलब ब्रेथवेट, ठीक है ना। इसके भी बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई गेम स्टार्ट हुआ। गेम के 20 मिनट देख के स्टार्टिंग कैसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं, मतलब बिल्कुल एकदम बोर परफॉर्मेंस दे रही थी स्टार्टिंग के 20 मिनट में बार्सिलोना। कोई इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी, कोई कटिंग एज नहीं दिख रही थी, कोई शार्पनेस नहीं दिख रही थी। मतलब क्या हो रहा था ना, बैक पासिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और डायनेमो कीव भी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पुश कर रही थी हाई। तो वो लोग भी एक दो चांस, मतलब एक दो बार चांस तो नहीं, एक दो बार बॉल लेके गए वो लोग। पर अपन जब आगे जा रहे थे तो अपन कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे जिससे अपन उनके ब्लॉक को तोड़ पाएँ, ठीक है ना। तो अपन एकदम बैक पास कर रहे थे, तो मैं बोला भाई गया एथलेटिको वाला हाल होने वाला है। बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। 20 मिनट्स के बाद जो है ना, अब देखना टेम्पो एकदम हाई हो गया था बार्सिलोना की साइड से। अचानक से बार्सिलोना का टेम्पो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया था बार्सिलोना ने। ब्रेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भाई वो लोग 10 प्लेयर समझ रहे हो आप, गोलकीपर मिला 11, 10 प्लेयर से वो लोग डिफेंस कर रहे थे। ऐसी पूरी एक वाइट लाइन बनी थी ऐसे करके सामने। तो भाई ऑब्वियसली मुश्किल होता है इसको तोड़ना, और थोड़ा टाइम लगा इसको डिकोड करने में, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, कुटिन्यो और पेड्री, इन दोनों की पोजीशंस की अपन बात करें तो कुटिन्यो अपन सोचे थे कि मिडिल में खेलेगा और पेड्री जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। फॉर्मेशन देख के अपने को ऐसा लगा था, बट ऐसा हुआ नहीं। पूरे गेम में दोनों लोगों ने इतना पोजीशन स्विच किया है, दोनों लोग इतना ड्रॉप किए हैं, मतलब कैसा हो रहा था कि जैसे बॉल वाइडर रीजन्स में जा रही है ना, तो वो कुटिन्यो लेके जा रहा है, उसको देख के पेड्री अंदर ड्रॉप कर दे रहा है थोड़ा सा मिडिल में, और जब बॉल अपने पास नहीं है तब कुटिन्यो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था कुटिन्यो। और पेड्री जो था वो सेंटर बना हुआ था और पूरे गेम को डिक्टेट कर रहा था, ठीक है ना। पेड्री और एलेनिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जम रहा, ठीक है ना। तो भाई क्या हो रहा था, एलेनिया क्या बोलूँ 99.77% उसकी पासिंग एक्यूरेसी थी। उसने शायद 97 पासेस दिए और 96 सक्सेसफुल थे। लामासिया, ठीक है, इसलिए बोलते हैं लामासिया की, और भी बात करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो भाई मैं बोल रहा था इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना रहे थे। और अपने को बीच बीच में क्या देखने को मिल रहा था कि जो एलेनिया था अपना, वो एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा था, ठीक है ना। वो बॉल को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रहा था, बॉल को थोड़ा थोड़ा वो हैंडल कर रहा था, ठीक है। और प्यानिच जो था थोड़ा थोड़ा आगे पुश कर रहा था, और पेड्री जो था पूरा उसको फ्री हैंड दे दिया गया था, पूरा मूव कर रहा था इधर उधर घूम रहा था पूरा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे ट्रिनकाओ जो था स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। वैसे ओवरऑल गेम में उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की, बट उसने अच्छी चीज़ें भी की, जैसे ट्रिनकाओ और डेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जम रहा था, ठीक है ना। डेस्ट की अब बात करते हैं। तो भाई डेस्ट द नेक्स्ट डैनी एल्वेस तो नहीं बोलूँगा इसको, बट क्या प्लेयर है यार, बहुत ही ज़ोरदार। मतलब पूरा राइट हैंड साइड कंप्लीटली ऑक्यूपाई करके रखता है, पूरे टाइम दौड़ा है वो बंदा, पूरे टाइम दौड़ते रहता है इधर उधर, दौड़ते आ रहे, थक तो नहीं थक रहा हो, ठीक है, अच्छी बात। तो वो दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो ट्रिनकाओ क्या कर रहा था, इसे ड्रॉप कर रहा था, और फिर डेस्ट रन बना रहा था आगे, ओवरलैप कर रहा था उसको, और फिर ट्रिनकाओ अपनी थोड़ी ट्रिकबाजी करके उसको दे रहा था, और फिर वहाँ से डेस्ट क्रॉस देने का ट्राई कर रहा था। पहले हाफ में क्रॉसेज नहीं दे पाए, ट्राई किया, एक क्रॉस अच्छा आया था, कोई इफेक्टिव हुआ नहीं वो क्रॉस, ठीक है। तो मतलब पहले हाफ में यही चला है, बार्सिलोना ने 20 मिनट के बाद ट्राई बहुत किया, बट कुछ भी ऐसा मैजिकल ट्राई नहीं किया था, कुछ भी, मतलब शायद एक दो ही शॉट थे फर्स्ट हाफ में जहाँ तक मेरे को याद है, तो कुछ ऐसा मैजिकल ट्राई नहीं किया था।
बट कंट्रोल में तो थे, ठीक है ना, कंट्रोल में थे। अब क्या चाहिए था, बस एक कटिंग एज चाहिए थी, तो कटिंग एज आई सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में कौन कौन आया अंदर, अपना ग्रीजमैन बाबू आ गया अंदर। मतलब ये तो खैर बात की बात है, सबसे पहले तो डेस्ट का गोल हुआ, ठीक है ना, तो डेस्ट रन बना रहे हैं आगे, ठीक है ना। गोटवेट जो है, ब्रैथवेट जो है, मार्टिन, ठीक है, वो बढ़िया से बॉल लेके जा रहा है, डेस्ट उसके राइट साइड से, बॉक्स की बात है ना, बॉक्स की इमेजिन करो आप या देख ही लो हाईलाइट, ठीक है ना। तो ऐसे जा रहा है, इसने किया, ब्रैथवेट ने एक फेक शॉट टाइप का कुछ किया, एक डमी टाइप का कुछ किया, ऐसे जाके ऐसे मूव हुआ, प्लेयर गया सीधा, ठीक है ना, हट गया प्लेयर, इसने पास दिया, डेस्ट का ब्यूटीफुल फिनिश, ब्यूटीफुल फिनिश डेस्ट का, सीधा सीधा लेफ्ट कॉर्नर में गया बॉल, ठीक है, बहुत ज़ोरदार फिनिश। अब इसके बाद क्या हुआ, सब्सटीट्यूशंस हुए। अब सब्सटीट्यूशन मैं समझता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि नंबर 1 चीज़, कुटिन्यो बाहर गया ग्रीजमैन के लिए, ग्रीजमैन अंदर आया, कुटिन्यो बाहर गया। अब कुटिन्यो का बाहर जाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुटिन्यो ट्राई बहुत कर रहा था, पूरे गेम में बहुत ट्राई किया है, ठीक है ना, पूरे गेम में अच्छे से इन्वॉल्व था वो, बट अब देख लो एक भी बड़ा चांस उसने क्रिएट नहीं किया। अब मैं कंप्लेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जो स्टैट है वो है भाई, ठीक है ना। 63 या 4 मिनट पे सब्सटीट्यूशन हुआ, तब तक कुटिन्यो ने एक भी बड़ा चांस क्रिएट नहीं किया था, बट ओवरऑल गेम में काफ़ी अच्छा इन्वॉल्व था, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी बेचारा यार रिकवरी से ये मतलब रिकवर हुआ इंजरी से, तो उसको टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर ही विल बी एबल टू बाउंस बैक इवन हार्ड, ठीक है ना। तो भाई उसके ग्रीजमैन के साथ ही साथ अपना एक बंदा है, क्या नाम है यार उसका, बहुत दिन से नाम ले रहे थे अपन उसका कि आना चाहिए आना चाहिए, हाँ रिकी पूज, ठीक है ना, रिकी पूज फाइनली आया, और क्या परफॉर्मेंस दी है रिकी पूज ने। मतलब रिकी पूज की परफॉर्मेंस जो थी वो डेस्ट और ब्रेथवेट और एलेनिया के जस्ट नीचे थी, ठीक है ना, क्योंकि रिकी पूज आता है, थोड़े टाइम तक उसको बॉल टच करने को मिलती नहीं है, जैसे ही वो बॉल को टच करता है, जैसे ही वो बॉल को टच करता है, पास देता है जॉर्डी अल्बा को, लॉन्ग पास, ठीक है ना, लॉन्ग बॉल दिया एक जॉर्डी अल्बा को, जॉर्डी अल्बा ने पास दिया, गोल। इम्पैक्ट देख रहे हो आप, इम्पैक्ट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप, इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एक गोल हुआ, उसके बाद गेम के एंड में जो अपना फाइनल गोल पड़ा जो ग्रीजमैन ने मारा, ग्रीजमैन का गोल भाई फाइनली आया। ग्रीजमैन के गोल में भी पूज का बहुत बड़ा हाथ था, पूज ने जॉर्डी अल्बा को बॉल दी, जॉर्डी अल्बा ने एलेनिया को बॉल दी, एलेनिया ने जॉर्डी अल्बा को वापस बॉल दी, अंदर क्रॉस, गोल, ठीक है। तो भाई पूज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखा अपने को इस गेम में, और अपन इतने टाइम से जो बोल रहे थे वो प्रूव हो गया कि भाई पूज डिज़र्व्स अ चांस इन द टीम ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा भाई चांस उसको मिलना चाहिए, एटलीस्ट एज सब्सटीट्यूशन तो यार, कम ऑन यार, भले ही स्टार्ट मत करो, सब्सटीट्यूशन तो ले आओ यार कम से कम, ठीक है। तो वो हुआ। अब बात करते हैं अपन जॉर्डी अल्बा के इम्पैक्ट की। जॉर्डी अल्बा जूनियर फर्पो की जगह आया, क्या इम्पैक्ट था, क्योंकि जॉर्डी अल्बा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर था अपनी टीम में वो, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पूरा ऑक्यूपाई कर दिया था उसने, ठीक है ना, अपनी स्पीड से, अभी भी 31 का हो गया, बट उसकी स्पीड मज़ा आ जाता है देख के, ठीक है ना, बहुत ज़ोरदार स्पीड थी उसकी, और उसने करीब करीब 2 या 3 गोल चांसेस बनाए जो कि कन्वर्ट भी हुए गोल में, तो मज़ा आया वो देख के। अब बात करते हैं ब्रैथवेट गोटवेट की, 2 गोल 1 असिस्ट। 2015 से लुइस सुआरेज भी नहीं कर पाया है इसको, ये ब्रैथवेट आया दन दन 2 गोल, एक गोल मारा था जो अपना असिस्ट दिया था, कॉर्नर से गोल हुआ था, मिन्गुएजा का गोल था, ठीक है ना, किसका गोल था, मिन्गुएजा का गोल था, तो मतलब मिन्गुएजा ने असिस्ट दिया बहुत बढ़िया से, पीछे मार के ऐसे हेड से पास वास दिया उसको, ब्रैथवेट अलर्ट था, गोल मारा, अच्छा गोल था। अब सेकंड बात आती है, अपने को मिल गई थी पेनल्टी, पेनल्टी अपने को मिली, पेनल्टी मिलने के बाद ब्रैथवेट, मैं सोचा ग्रीजमैन लेगा, बट यार ग्रीजमैन ने दे दी ब्रैथवेट को, क्या बात है, ठीक है। तो ब्रैथवेट ने ली पेनल्टी, बढ़िया, लेफ्ट कॉर्नर, गोल, तो अच्छा गेम था यार,
मतलब अगर अपन स्ट्रेटेजिकली देखें तो काफ़ी अच्छा गेम था, जो कॉम्बिनेशन प्ले बन रहे थे, और कुछ कुछ पॉइंट पे खासकर लास्ट लास्ट में अपन लोग शायद 4-3-3 यूज़ कर रहे थे, या फिर बेसिकली 2-6 कुछ ऐसा जो भी, ठीक है ना, 2-6-3 या जो भी, क्योंकि अपन लास्ट में इतने ज़्यादा कंफर्ट मोड में आ गए थे कि डायनेमो कीव कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अपन एकदम फुल कंट्रोल में थे गेम के, और इम्पैक्ट जो था वो दोनों साइड से बन रहा था सेकेंड हाफ में, इसलिए अपन लोगों ने इतने गोल स्कोर किए। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ राइट साइड से अटैक हो रहा था, जूनियर फर्पो अटैक नहीं कर पा रहा था, बट लेटर ऑन इन द गेम अच्छा खेले अपन, मज़ा आ गया यार देख के, मतलब बिल्कुल एकदम दिल खुश हो गया एकदम, ठीक है ना। ग्रीजमैन ने गोल मार दिया, पूज को चांस मिल गया, मथेयस फर्नांडिस को चांस मिल गया, मिनगुएजा को चांस मिला, क्या खेला है वो बंदा, बाप रे, बहुत ही ज़ोरदार खेला। 5 इंटरसेप्शन थे शायद उसके, 5 इंटरसेप्शन, 2 से 3 एरियल डुअल जीता है वो, टैकल भी किए हैं 1 से 2, और काफ़ी एग्रेसिव, ठीक है ना, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर बन सकता है वो फ्यूचर में बार्सिलोना के लिए। मज़ा आया गेम में, होप करते हैं कि आगे भी मज़ा आता रहे, आगे भी टिकी पूछ को चांस मिलता रहे, आगे भी एलेनिया ऐसे ही खेलता रहे, ग्रीजमैन ऐसे ही गोल मारता रहे, और ब्रेथवेट को चांस मिले। पता नहीं लोग इतना क्यों मजाक उड़ा रहे हैं उसका, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर यार, ठीक है ना। उसकी तुम अगर मेंटेलिटी देखोगे, वॉरियर वाली मेंटेलिटी उसकी, उसको पता है उसको क्या करना है, उसको जीतना है यहाँ पे, और वो इम्पैक्ट डालता है अपना, ठीक है। अपन पहले गेम से बात कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड, अगर मैं बोलूँ तो डेम्बेले को हो सकता है चांस मिल सकता था, बट ठीक है, ट्रिनकाओ अच्छा खेला। बहुत चांसेस भी मिस किए ट्रिनकाओ, मतलब चांसेस मतलब बहुत पासेस वासेस मिस किए, बट ठीक है यार, 20 साल का है वो, तो चलता है अभी। बट ओवरऑल गेम बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ में स्पेशली मज़ा आ गया देख के, और नहीं देखा है तो यार यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ गेम देखो। चलो यार, विस्काएल बारसा, मिलते हैं अगले गेम में, और फिर से अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए, नहीं तो अपन फिर उदास होंगे और फिर टैक्टिकल ब्रेक डाउन करेंगे उदासी में, क्योंकि किसी को मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो चलो यार, विस्काएल बारसा, विस्काएल बारसा।